हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल मूवीज एलैबोरेशन। तो आफ्टर सो लॉन्ग टाइम मार्वल स्टूडियोज का नया प्रोजेक्ट देखने को मिला, जिस प्रोजेक्ट का नाम है वांडाविजन, जो कि एक मिनी सीरीज है। सो एंड गेम के बाद सभी को ये लगा मार्वल तो गया, अब तो मार्वल फॉल डाउन ही करेगा ही करेगा। जिनमें से मैं भी था एक ये सोचने वाला, क्योंकि भैया मेरे लिए तो एमसीयू में आयरन मैन ही थे जो थे, और दूसरे नंबर पर स्पाइडरमैन, जिसमें से आयरन मैन का जो रोल प्ले करते हैं यानी कि आरडीजे, उन्होंने तो एपिक एग्जिट ले ली एंड गेम के बाद। जिनमें से स्पाइडरमैन ही बचा, जिसकी मूवी के लिए मैं एक्साइटेड हूँ, क्योंकि एमसीयू की बाकी न्यू अनाउंसमेंट से तो मैंने बैक ऑफ कर लिया था, बिकॉज आधे ज़्यादातर में तो हमें न्यू सुपर हीरोज इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। और फिर मार्वल और डिज्नी प्लस की तरफ से उनके अपकमिंग फेज 4 की सीरीज के टीजर्स रिलीज किए, जिनमें वांडाविजन एंड द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का टीजर था। देखो, मैं यहाँ लोकी की सीरीज इंक्लूड नहीं कर रहा, क्योंकि यार उसका एक अपना ही क्रेज है। तो इन दोनों का टीजर देखने के बाद आई एम जस्ट ओके फाइन। और अब इतना सब होने के बाद वांडा विजन सीरीज रिलीज हुई, इसको मैंने फाइनली खत्म कर लिया है। और ये सीरीज देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ, नो नो, मार्वल फॉल डाउन नहीं होगा, क्योंकि ये सीरीज बनाने का डिसीजन मार्वल का सही रहा। वो कैसे, वही सब बात मैं इस वीडियो में करूँगा। साथ ही ये भी, ये सीरीज मुझे कितनी पसंद आई, जो कि स्पॉइलर फ्री रिव्यू होगा। तो इस रिव्यू की शुरुआत होने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड ऑल्सो उस बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिस वजह से आप सभी के सभी मेरे हर आने वाले सीरीज रिव्यू से हमेशा अपडेट रहें। सो मार्वल का सीरीज बनाने का डिसीजन कैसे सही रहा, अब बात करते हैं। तो मैंने शुरुआत में ही कहा था कि मुझे इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, जिसमें वांडा विजन सीरीज तो सबसे पहले आएगी, क्योंकि यही दोनों एक ऐसे कैरेक्टर हैं जो मुझे इतने पसंद नहीं थे। देखो, वांडा तक ठीक है, वो थोड़ी बहुत अच्छी लगती थी, बट विजन वो तो बिल्कुल ही नहीं। लेकिन इस सीरीज़ में जिस हिसाब से इन दोनों ही कैरेक्टर का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट किया है ना, मुझे तो क्या, आधे से ज़्यादा ऑडियंस को ये दोनों कैरेक्टर अब पसंद आ गए होंगे। लेकिन जेन्युइनली यार, यहाँ दोनों ही कैरेक्टर को इस सीरीज़ में जिस हिसाब से लिखा और दिखाया है ना, मुझे तो मज़ा आ गया। स्पेशली वांडा के वो आइकॉनिक कॉमिक सूट एंड पावर से तो चार चांद लग गए। एंड सेकंड विजन तो है ही। इसके अलावा जितने भी इस सीरीज़ में कैरेक्टर्स हैं वो भी मुझे अच्छे लगे, लाइक जिमी वू, डार्सी लुइस। सो यही रीज़न है जिस वजह से पर्सनली मुझे मार्वल का डिसीजन पसंद आया, क्योंकि इनके पास अब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिससे हमें वो ऐसे कैरेक्टर से लगाव करवा सकते हैं जिनसे हम इतने फेमिलियर नहीं हैं। एग्जाम्पल जैसे दी फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज़ आ रही है, इसमें भी ये दो जो कैरेक्टर हैं, सैम एंड बकी, ये भी मुझे इतने पसंद नहीं है। वांडा विजन सीरीज़ देखने के बाद मेरी इस सीरीज़ से एक्सपेक्टेशंस हाई हो गई है कि इस सीरीज़ में भी हमें अच्छा खासा कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिले, जिससे सैम बकी भी मेरे फेवरेट हो जाए। एनीवेज, अब बात करते हैं वांडा विजन सीरीज़ की स्टोरी की, जो कि स्पॉइलर फ्री होगी। तो स्टोरी में हमें दिखाया वांडा हैप्पीली मैरिड हो गई है, और जिससे उसकी शादी हुई है वो और कोई नहीं, विजन है। और ये सब हमें सिटकॉम के तरीके से दिखाया जा रहा है। अब सिटकॉम क्या होता है थोड़ा बहुत मैं बताता हूँ जिन्हें नहीं पता। तो सिटकॉम का मतलब सिचुएशन कॉमेडी होता है, जिसमें हमें अतरंगी कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं जो हर सिचुएशन में जोक्स क्रैक करते हैं। और ये शो फॉरेन में 50 से लेकर 90 तक में काफ़ी चलते थे, जिसको ऑडियंस ने भी काफ़ी पसंद भी किया। एंड इस सीरीज़ में भी काफ़ी सिटकॉम शोज़ के रेफरेंस लिए गए हैं, या फिर कह लो आधे ज़्यादातर एपिसोड ही उसी अंदाज में हमें दिखाए हैं, जिसमें हमें 50 से लेकर 90 तक का एरा दिखाया है। और शो के रेफरेंस की बात करें तो उनके नाम है आई लव लूसी, द डिक वैन डाइक, बी विच, लीव इट टू बीवर, द हनीमूनर्स एंड आई ड्रीम ऑफ जीनी। तो फिर से आए सीरीज़ पे, तो काफ़ी सवाल उठते हैं इस सीरीज़ को लेके, जैसे वांडा इस सिटकॉम शो में फंसी है, या ये सिटकॉम शो वांडा ने खुद ही क्रिएट किया है। क्योंकि ये बात सभी को पता है वांडा कितनी पावरफुल है, जिसका अंदाज़ा हमें एंड गेम के वो लास्ट बैटल से हो ही गया था। और इस मूवी के बाद केविन फैगी ने भी कंफर्म कर दिया था कि वांडा मार्वल की सबसे ज़्यादा पावरफुल सुपर हीरो है। तो मैं कह रहा था, सवाल काफ़ी उठते हैं इस सीरीज़ को लेके, जिनमें तीसरा सवाल ये भी बन सकता है कि वांडा से ये कोई करवा रहा है, और अगर करवा रहा है तो सिटकॉम की एरा क्रिएट करवा के क्यों। एंड लास्ट, विजन इस सीरीज़ में ज़िंदा कैसे हैं, क्योंकि विजन तो मर गया था इन्फिनिटी वॉर में। तो जैसा मैंने कहा, सवाल कई हैं इस सीरीज़ से रिलेटेड, इन सभी के आंसर आपको इस सीरीज़ को देख के ही मिलेंगे, जिसकी स्टोरी मैंने आपको काफ़ी शॉर्ट में बताई है कि इस मिनी सीरीज़ में हमें क्या दिखाया गया है। क्योंकि मैं स्पॉयलर्स बिल्कुल नहीं देना चाहता, मैं चाहता हूँ कि आप इसे खुद देखें और मार्वल का फेस 4 का थोड़ा बहुत डिफरेंट कंटेंट इन्जॉय करें, जो मेरे अकॉर्डिंग तो वर्थ वॉच शो है, जिसका पहला रीज़न मैंने शुरुआत में ही दे दिया। एंड सेकंड रीज़न की बात करूँ तो वो सभी की एक्टिंग हो गई, जिसमें मुझे किसी ने भी डिसअपॉइंट नहीं किया।
चाहे वो जिमी वू हो जिसका रोल निभा रहे हैं रैंडल पार्क, या डार्सी लुइस जिसका रोल निभा रही है केट डेनिंग्स, क्योंकि इन दोनों के कैरेक्टर को भी इस सीरीज़ में थोड़ा बहुत हमारे सामने एक्सप्लोर किया है और शायद मोर एक्सप्लोर करवाएं इन फ्यूचर मूवीज़ में। एंड दो लोगों का तो मैं स्पेशल नाम लूँगा जिनकी एक्टिंग मुझे इस सीरीज़ में काफ़ी अच्छी लगी, जिनमें एलिजाबेथ ओल्सन तो है ही, लेकिन इसके अलावा एगिता हार्कनेस का जो रोल निभा रही है कैथरीन हान, अगर मैंने इनका नाम ठीक से नहीं लिया होगा तो सॉरी, तो इनकी परफॉर्मेंस भी मुझे सीरीज़ में काफ़ी पसंद आई है। इसके अलावा सीरीज़ का वीएफएक्स काफ़ी अच्छा है, जो बिल्कुल ही सही में कहूँ तो मूवी के अकॉर्डिंग ही है, लेकिन ज़्यादा मज़ा तो इसका दी फैल्कन एंड दी विंटर सोल्जर में ही आने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं इस सीरीज़ में नहीं आएगा, इसका जो 9 एपिसोड है उसमें भी जो सीन्स है वो बैंगर ही है। फोर्थ पॉइंट सीरीज़ का सेट डिज़ाइन जो फुल्ली क्लासी वाइब्स देता है सही में। और फिफ्थ पॉइंट एपिसोड 9 में जो एपिक आइकॉनिक मूवमेंट्स है जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगे मुझे, जिनको देख के कॉमिक्स फैंस को तो मज़ा आ गया होगा, क्योंकि भैया मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। एंड लास्ट पॉइंट सीरीज़ की लेंथ जो कि ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 25 से 30 मिनट की है लास्ट एपिसोड को छोड़ के, जिसकी लेंथ 42 मिनट्स की है, जिससे पूरे शो की रनिंग टाइम 6 घंटे की बैठती है। पहले तो इस सीरीज़ के हर एपिसोड 1 घंटे के होने वाले थे, सिर्फ सीरीज़ में हमें 6 एपिसोड दिखने मिलने वाले थे, लेकिन फिर ये प्लान को ड्रॉप कर दिया, जो कि कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से जानबूझ के किया हो। वो कैसे? तो यार देखो, ये शो सिटकॉम जैसा ही बनाया है जिसमें काफ़ी शोज़ के रेफरेंस भी लिए हैं, और मेरी जानकारी की बात करें तो पहले की सिटकॉम शोज़ की लेंथ भी 25 से 26 मिनट की होती थी, और वो भी वीकली वीकली रिलीज़ होते थे। जैसे ये शो भी वीकली वीकली रिलीज़ हुआ। अच्छा, शो के वीकली रिलीज़ को छोड़ दो, लेकिन अगर इसके रनिंग टाइम को देखा जाए तो मेरा अंदाज़ा सही हो, मे बी, या फिर कह लो शो के रीशूट और कुछ सीन्स को काटने की वजह से ये प्लान ड्रॉप कर दिया गया हो, हु नोस। और एक और पॉइंट रह गया, सॉरी फॉर दैट। तो फाइनल आखिरी पॉइंट है शो में जो वांडा विजन की केमिस्ट्री है, जो कि इस शो में मुझे पूरी फील हुई है, जो कि हंसने के साथ साथ इमोशनल भी करती है, जो मैंने सिविल वॉर और इन्फिनिटी वॉर में फील नहीं किया। दैट्स कॉल्ड राइटिंग, जो इस सीरीज़ की अच्छी है, या कह लो सिविल वॉर और इन्फिनिटी वॉर में केमिस्ट्री थी ही नहीं, फॉरगेट दैट लाइन। तो अब बात करते हैं इस सीरीज़ के वीक पॉइंट्स की, क्योंकि अच्छे पॉइंट्स तो काफ़ी हो गए, अब इसके कुछ बुरे पॉइंट्स की बात करते हैं जो मुझे इतने तो नहीं लगे। तो उनमें से एक ही पॉइंट मुझे लगा, वो है सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड एंड सेकंड एपिसोड का स्लो होना। देखो यार, मार्वल ने कुछ नया ट्राई किया, आई अप्रिशिएट दैट, बट जो उनका नया अप्रोच का स्टफ था उससे मैं इतना फेमिलियर नहीं था, यानी सिटकॉम शोज, जिसको ये सीरीज़ देखते वक्त एडजस्ट करने में मुझे टाइम लग गया, और फिर फर्स्ट और सेकंड एपिसोड स्लो भी थे। सो यही वीक पॉइंट्स मुझे लगे इस शो में। बाकी मेरी कोई डिसअपॉइंटमेंट्स नहीं है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ही नहीं थी, तो डिसअपॉइंटमेंट्स क्या हो गए। अब और डिटेल की बात करें इस शो की, जैसे कहाँ देख सकते हैं, हिंदी में अवेलेबल है या नहीं, पेरेंट्स के साथ देख सकते हैं या नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखो, शो की लेंथ और रनिंग टाइम मैंने पहले ही बता दी। अब बात करें इस शो को कहाँ देख सकते हैं, तो यार आप इसको डिज्नी प्लस हॉटस्टार प्रीमियम में देख सकते हैं, जिससे पता चलता है कि ये शो हिंदी में तो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है इस वक्त। लेकिन मार्वल इंडियन फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, वो ये कि दी फैल्कन एंड दी विंटर सोल्जर, जो कि मार्च 19 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार प्रीमियम में स्ट्रीम होने वाली थी, अब वो आपकी डिमांड पे डिज्नी प्लस हॉटस्टार वीआईपी में भी स्ट्रीम होगी। तो भाई मार्वल इंडियन फैंस के लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, तो आप इसे हिंदी, तमिल और तेलुगु में भी इंजॉय कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वांडा विजन सीरीज़ अभी हिंदी में अवेलेबल नहीं है, बट कुछ महीने में इस सीरीज से भी रिलेटेड कुछ न्यूज़ आ जाएगी कि ये हिंदी में कब स्ट्रीम होगी। लास्ट क्वेश्चन कि ये पेरेंट्स के साथ देख सकते हैं या नहीं, तो भाई मार्वल की सारी मूवीज़ PG-13 में ही बनाई जाती है, जिस वजह से ये शो भी मुझे PG-13 ही लगा। और अगर बात करूँ कुछ किसिंग सीन्स की, जो कि ऑब्वियस सी बात है इसमें है ही, तो वो बिल्कुल ही क्लासी लगते हैं, और मुझे कहीं से भी वल्गर नहीं लगे, तो आप इसको पेरेंट्स के साथ देख ही सकते हैं। बाकी आप लोग की मर्ज़ी, आपको देखना है या नहीं, जो कि मेरे अकॉर्डिंग तो आपको देखना ही चाहिए, जिसमें हमें एक्शन, कॉमेडी, इमोशन और केमिस्ट्री ये सब देखने को मिलता है, जो मार्वल फैंस को तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, जिन्होंने अभी तक इस शो को नहीं देखा है। हाँ, कुछ ऑडियंस को ये शो कुछ खास पसंद नहीं आएगा, पहले से लेके 5th एपिसोड तक, वही यार सिटकॉम वाला रीज़न। पर अगर इस शो को ध्यान से इंटरेस्ट के साथ देखेंगे तो हर एपिसोड ख़त्म होने के साथ साथ ये शो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है, एंड एपिसोड तो सेटिस्फाई कर ही देता है, जिसमें पोस्ट क्रेडिट और एंड क्रेडिट सीन भी है, ये मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ओके, तो यही था मेरा वांडा विजन सीरीज़ को लेकर स्पॉइलर फ्री रिव्यू, जिसमें मैंने स्टोरी कम बताई और पकाया ज़्यादा, आई नो। एंड सिटकॉम शो की बढ़िया डेफिनेशन चाहिए तो भैया गूगल कर लो, क्योंकि इससे बड़ी एग्जांपल तो मैं दे नहीं सकता था इस वीडियो में। सो जिन लोगों ने ये सीरीज़ देख ली है तो मुझे कमेंट्स में बताएं, आपको ये सीरीज़ बहुत अच्छी लगी
या डिसेंट लगी? और आपकी क्या डिसअपॉइंटमेंट्स रही इस शो को लेके? मेरे ख्याल से कॉमिक्स फैंस को तो डिसअपॉइंटमेंट्स मिली होगी आखिरी एपिसोड से। अब भाई मैंने तो कॉमिक नहीं पढ़ी है, इसलिए मेरा लास्ट एपिसोड तो बढ़िया ही था। बट जो भी आपको जितने भी अपने थॉट्स शेयर करने हैं इस सीरीज से रिलेटेड, कमेंट्स बॉक्स खुला है यार, तो वहाँ मुझे अपने कमेंट्स भेजिए, जिनको मैं पढ़ के ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। और मुझे काफ़ी मज़ा भी आएगा कि आपके क्या डिसअपॉइंटमेंट्स थी और आपको क्या अच्छा लगा। बाकी मैंने तो बता ही दिया मुझे क्या अच्छा लगा और क्या बेकार। तो जब तक मेरी कोई नई वीडियो नहीं आती, इसी वीडियो को शेयर करते रहे, जिससे मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े और मुझे मोटिवेशंस मिलता रहे। तो सी यू सून।